हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो दोस्तों, आप बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप मानते हैं, मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो जो है वो अपलोड किया था। उससे आपको पता चल गया होगा कि भाई आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई सिलेक्शन सीरीज, जो कि हमारे भाई सभी एग्जाम्स को कवर करते हुए और सबसे बेहतरीन यूट्यूब इतिहास की सीरीज होने वाली है। जो कि भाई हम यहाँ पे रीजनिंग को भाई प्रॉपर तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत जानदार शानदार तरीके से कवर करने वाले हैं और जम के प्रैक्टिस करने वाले हैं। और हम क्या कर रहे हैं भाई, रीजनिंग फाउंडेशन बैच में क्या कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और मैं आपके लिए बच्चों की डिमांड पे जो है वो प्रैक्टिस सीरीज भी लेके आ चुका हूँ। मैं आपके लिए आज जो है प्रैक्टिस सीरीज में बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं भाई, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूं, एसएससी लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूं, रेलवे के और डिफेंस के क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो आइए देख लेते हैं भाई किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। भाई इस क्लास में जरूर बने रहिएगा लास्ट तक, तभी आपको क्या है भाई बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक, और रीजनिंग में जो है आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स बनने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पहला दिन है, हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई कैसे कैसे क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। ठीक है, तो हम पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास दिया गया है कि हमसे बोला गया कि ईच ऑफ द डिजिट्स इन द गिवन नंबर, ये हमें एक नंबर दे दिया गया है और बोला गया है कि इज अरेंज्ड इन ascending order from left to right, the position of how many letters will remain unchanged। बोला गया कि भाई हमें ये नंबर दे दिया गया है और नंबर को क्या बोला गया, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे। और उसके बाद पूछा गया कि जो पहले नंबर दिया गया था और जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो उसके बाद कितने स्थान ऐसे हैं जो कि वो बिल्कुल सेम रहे हैं, बदले नहीं हैं। तो बात करते हैं भाई, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, आपका एसएससी में भी पूछा गया और रेलवे में भी पूछा गया। तो ये देखिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए और सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम हर एक बच्चे को, चाहे वो अच्छी तरीके से चीज़ों को कर पा रहा हो, अच्छी तरीके से ना कर पा रहा हो, चाहे उसको कुछ आता हो ना आता हो, भाई हम क्या चलेंगे, बिल्कुल आराम से चलेंगे, बिल्कुल चीज़ों को, एक एक चीज़ को बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जिससे हर प्रकार के बच्चे को आसानी होगी, चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और जिसको भी कोई भी चीज़ ना समझ में आए तुरंत भाई कमेंट करेगा। ठीक है, तो आइए देखिए, तो हमसे एक नंबर दिया गया और बोला गया कि भाई अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने क्या किया, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। हमें जो है रियल नंबर हम लिख लेते हैं, रियल नंबर या गिवन नंबर। ठीक है, तो हमें दिया गया है कितना, 35 71 869, 35 71 और 869। ठीक है, 869 दिया गया। उसके बाद बोला गया असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है कि भाई पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे हम गिनती लिखते हैं, नहीं काउंटिंग से लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम वैसे लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा इसमें क्या होता है, 1, तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद हमारा क्या आएगा इसमें बताइए, हमारा 3 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। ठीक है, फिर 5 आया, फिर हमारा 6 आ गया। उसके बाद हमारा क्या आएगा भाई ये बताइए, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। भाई हमने चेंज कर लिया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख लिया, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको भाई लिख लिया। ठीक है, हमें गिवन नंबर ये दिया गया था भाई, असेंडिंग ऑर्डर में हमने ये लिख लिया। और हमसे पूछा गया कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में जब हमने लिखा लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से राइट, अब हम देखेंगे कि द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि जो पहले लेटर जहां पे थे या फिर जो पहले हमारे डिजिट जहां पर थे वो क्या चेंज करने के बाद भी वहीं पर हैं, तो हम ऐसे चेक कर लेंगे। तो हमने क्या किया, देखा भाई 3 है 1 हो गया, 5 है 3 हो गया, नहीं है भाई 7 था 5 हो गया, 1 था 6 हो गया, 8 था 7 हो गया, 6 था 8 हो गया। लेकिन आपने देखा कि भाई ऊपर भी 9 था, नीचे भी 9 था, केवल और केवल हमें एक ही नंबर या एक ही डिजिट मिल रहा है, जो कि हमारा भाई पहले भी यहीं पे था और चेंज करने के बाद भी हमारा वही सेम रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, हमारा जो है एक केवल जो है वो आंसर हो जाएगा, एक डिजिट जो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को भाई चेक कर लेंगे कि ऑप्शन हमारा क्या दिया गया क्या नहीं है। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो हमें दिया गया ए ऑप्शन में 2 दिया गया, तो हमारा भाई नहीं होगा। हमें ऑप्शन बी में 3 दिया गया, नहीं होगा। ऑप्शन सी में 1 दिया गया, भाई यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्या करेंगे भाई, सी ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को, तो हम आगे बढ़ सकते हैं भाई।
आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़े, और साथ साथ में भाई नोट जरूर करते रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके लिए लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मैंने काफ़ी चीज़ों को देखते हुए, काफ़ी चीज़ों का रिसर्च करते हुए, हर एक पीवाईक्यू को देखते हुए, एसएससी के पीवाईक्यूज़ मैंने देखे 5 साल के, फिर उसके बाद हमने क्या देखा भाई, रेलवे के पीवाईक्यूज़ वगैरह देखे। तो सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने यूपीएससी सीसैट के भी कुछ पीवाईक्यू देखे हैं, तो वहाँ से मैं क्वेश्चंस, उनके आधार पे मैं खुद के क्वेश्चंस बना के लेके आया हूं, वही पैटर्न का यूज करते हुए। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर और जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तो आप सभी लोग क्या करते जाइए भाई, थम्स अप साथ साथ में करते जाइए। थम्स अप करेंगे तो हमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई जितने भी क्लास में बच्चे हैं उनको हर एक चीज़ जो है वो प्रॉपर समझ में आ गई है। ठीक है, जिससे कि हमारा क्या होगा, थोड़ा सा हम स्पीड में भी बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, हम चीज़ों को क्या करेंगे भाई, कोशिश करेंगे कि विद एक्यूरेसी के साथ, स्पीड में और ट्रिक के साथ जल्दी से जल्दी किया जाए। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन हम अच्छे से करेंगे जिससे कि हर बच्चे को समझ में आए, कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, तो आइए एक और देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि देखिए यहाँ पे सिंपल सा एक हमें दिया गया, पोज वर्ड दिया गया है, POSE वर्ड दिया गया है। उसके बाद हमें एक नंबर दे दिया गया है 35 और 17। उसके बाद हमें बोला गया कि सिल्क दिया गया है, सिल्क। ठीक है, सिल्क, और ये जो है 46 और 38 बोल दिया कि 46 और 38 जो है नंबर में लिख दिया गया। उसके बाद हमसे पूछा गया कि भाई एस का जो है वो कोड इन्होंने पूछ लिया है हमसे, इस एस का कोड बताइए। तो सिंपल सा देखिए क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, मैं ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ। 3 है, A, B और C और D। ठीक है, ये ऑप्शन हैं आपके। तो मैं देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से करते हुए चलेंगे। हमें एस का पूछा गया तो हम दोनों जगह एस को देख लेंगे कि भाई एस जो है हमारा कहाँ का कॉमन है। तो हमने देखा कि कोई भी लेटर हमारा कॉमन नहीं है, केवल और केवल एस का कॉमन है। हम इधर भी कॉमन देख लेंगे, तो 3 यहाँ पे देखिए कॉमन दिख रहा है, 3 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, यही जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा आगे बढ़ जाएंगे। भाई ऑप्शन जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एस जो है, एस का जो है वो आंसर हमारा कितना हो जाएगा भाई, 3 जो है आंसर हो जाएगा। भाई जल्दी से हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। आइए हम क्वेश्चन करते हैं भाई, एक ऑड वन आउट का क्वेश्चन देते हैं, आप सभी लोग नोट करते रहिएगा, साथ साथ में बहुत नोट करना भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ऑड वन आउट का क्वेश्चन करवाते हैं हम आपको, और आप सभी लोग आंसर दीजिए, क्योंकि मैंने भाई एसएससी जीडी में जो अयोध्या सीरीज चलाई थी, मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे कराए थे। आपको पता ही है कि बस हमारा लेवल चेंज होता है, हमारे टॉपिक्स वही रहते हैं, हमारे पैटर्न्स वही रहते हैं, बस थोड़ा सा लेवल कम ज़्यादा होता है एग्जाम्स में, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो आइए, हमने आपके लिए लिखा कि भाई 4 ऑप्शन हैं, ये है ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट में, ऑड वन आउट, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इसको क्या बोलते हैं कि सिलेक्ट द वन दैट इज डिफरेंट, सिलेक्ट द वन दैट इज डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट, तो ये है आपका। ठीक, इसमें ये बोला गया, ऑप्शन जो है आपके दिए गए हैं, ए ऑप्शन में आपको दे दिया है 286 और उसके बाद दे दिया है इन्होंने 11। ऑप्शन जो बी है इन्होंने दिया है, ऑप्शन जो बी दिया है इन्होंने 104 और यहाँ पे दे दिया है इन्होंने 4। ठीक, और ऑप्शन जो सी दिया है इन्होंने दिया है 494 और 19, 494 और 19। और ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन जो डी है मैं यहीं लिख देता हूँ, ऑप्शन जो डी है 521 और जो है वो 20 दे दिया गया। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे हम देखेंगे, कैसे करेंगे, मैंने बताया था कि भाई ऑड वन आउट का मतलब होता है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और 4 ऑप्शन में क्या होगा, 3 जो है वो सिमिलर लॉजिक को फॉलो कर रहे होंगे, एक जो है वो हमारा डिफरेंट लॉजिक को फॉलो कर रहा होगा। वही जो डिफरेंट लॉजिक को फॉलो कर रहा होगा वो हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, वो हमारा विषम हो जाएगा, या वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं।
या तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे या गुणा भाग जोड़ घटाना स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस सब करके देखेंगे अगर हमारा नहीं निकलता। लेकिन हमें सही से अप्रोच करना है कि क्या कर सकते हैं हम। हमने देखा कि भाई बड़े नंबर है, छोटा नंबर, बड़े नंबर, छोटा नंबर, बड़े नंबर, छोटा नंबर, तो हम क्यों ना यही करके देख लेते हैं कि भाई हमारा जो 11 दिया गया है 11, तो हम 11 से 286 में भाग दे के देख लें कि 11 में 286 का भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा भाई 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बचा 6, 11 छंगा 66 भाई 26 बार चला गया, पूरा कट गया। ठीक है, उसके बाद हमने 4 का भाग 104 में दिया तो कितना होता है भाई 4 दूनी 8 होता है, 4 छंग 24 होता है भाई। देखिए 26 दूनी 52 दूनी 104। ठीक है, उसके बाद हमारा 19 का 19 दूनी कितना होता है भाई 19 दूनी जो होता है वो हमारा 38 होता है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे कितना बच जाएगा भाई हमारा 38 हो गया। और उसके बाद हमारा 9 2 11 114 बच जाएगा। 19 छक्का जो कि हमारा 114 होता है। आपने देखा कि भाई 26 26 जो है कट रहा है, या कह सकते हैं कि 26 का भाग करके हम मतलब 26 का गुणा करके यहाँ पे ये लिख दिया, 26 का गुणा करके यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, 26 का गुणा 11 हम करेंगे 286 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं, आपने देखा कि 20 से क्या 221 पूरा कट जाएगा? भाई साहब नहीं कटेगा, 20 से 221 पूरा नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा भाई? लास्ट में हम देख सकते हैं कि भाई यूनिट डिजिट जो है, जो यूनिट डिजिट है वो हमारा भाई 1 है। अगर यूनिट डिजिट यहाँ पे सम होता या फिर हमारा क्या होता यहाँ पे 0 होता तो वो हमारा 20 से कट जाता। समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो आइए हम देख लेते हैं। तो हमारा क्या है, ये भी भाई सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, यानी कि जो गिवन नंबर दिया गया है उससे जो हमारा अगला नंबर है वो कट रहा है, लेकिन ये वाला जो है वो नहीं कट रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो कौन सा है, ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा? ऑड वन आउट जो है ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। कौन सा? 521 और डैश 20 वाला जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तुरंत भाई बताइएगा मुझे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक और बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। हमें दिया गया है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कर्व इज कोडेड एज, तो हमें ये देखिए सिंपल सा ये दिया गया कोड फॉर्म में इन्होंने ये दे दिया है कि भाई हम कर्व इज कोडेड एज 15 17 एंड बोट इज कोडेड। देखिए कर्व है, कर्व जो है, ठीक, कर्व को जो कोड इन्होंने कर दिया है वो कर दिया है 35 17 में। ठीक है, 35 और 17 में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एंड बोट इज कोडेड एज 46 एंड 38। तो बोट उसके बोट को कर दिया इन्होंने कितना 45 एंड नहीं 46 और 38, 46 एंड 38 में इन्होंने कर दिया। और हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द कोड फॉर बी इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो हमें बी का जो है वो कोड पूछा गया है। तो सिंपल सा हमने आपको पिछला क्वेश्चन ही ऐसा कराया था हमने, ठीक है, आपको पूछा था और आपने बताया था। तो हम ऑप्शन आपके लिए दे देते हैं। ऑप्शन जो है वो आपके हैं 3 4 5 6। ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूँ 3 4 5 6 7, 1 2 सी और डी। तो हमारे ऑप्शन जो है 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ये जो है वो आपके ऑप्शंस हैं। तो कैसे करेंगे भाई? मैंने सिंपल सा बताया था स्पीड में इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है, इनमें कुछ भी नहीं होता। हमें बी का पूछा गया, हम देखेंगे बी यहाँ है, बी यहाँ पे, बाकी और कोई भी हमारे लेटर्स कॉमन नहीं है तो बी को उठा लेंगे। ठीक है, बी उठा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ कॉमन देखेंगे, नंबर्स में क्या कॉमन मिल रहा है हमको नंबर्स में आपने देखा कि 3 यहाँ कॉमन मिल रहा है, 3 यहाँ कॉमन मिल रहा है। हम ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? ऑप्शन ए टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, हमने टिक किया आंसर को और आगे बढ़ गए, हमारे 2 नंबर पक्के हो गए। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है एसएससी रेलवे में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए एक हम सीरीज का क्वेश्चन आपको देते हैं, बेहतरीन सा बढ़िया सा, आप लोग करके बताइएगा सभी लोग। ठीक, आप लोग आंसर जरूर कोशिश किया कीजिए। देखिए आप कर पाए ना कर पाए वो एक अलग बात है, कोशिश जरूर कीजिए कि हाँ हमारा जो क्वेश्चन सर ने दिया है या हमारे सर भाई ने क्वेश्चन जो हमें दिया है क्या हम वो कर पा रहे हैं। क्योंकि जब हम कोशिश करेंगे, जब हम ट्राई करेंगे तभी हम चीज़ों को सही से सीख पाएंगे। ठीक है, हम ट्राई करते रहना चाहिए। तो हम आइए, हमने आपको एक सीरीज दी, हमने सीरीज दी और लिखा, हमने कहा कि भाई 98 लिखा, फिर 50, फिर 26, फिर 50 लिखा है, फिर हमने 26 लिख दिया है। उसके बाद जो है हमने लिखा है
फिर उसके बाद हमने एक क्या कर दिया भाई, क्वेश्चन मार्क आपको दे दिया है यहाँ पे और बोला है भाई 5 जो है लास्ट में दिया गया है और आपको ये सीरीज सॉल्व करनी है। ऑप्शन जो है वो आपको मैं दे देता हूँ भाई। ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है 10 है, ऑप्शन जो बी है वो आपका 9 है और ऑप्शन जो सी है वो आपका 8 है और ऑप्शन जो डी है वो आपका 7 है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं वो आपके मैंने आपको दे दिए हैं। आप क्वेश्चन जो है सॉल्व करके बताइए। मैं जो है आपको केवल और केवल यहाँ पे 5 सेकंड देना चाहता हूँ। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता हुआ अब। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 भाई टाइम आपका समाप्त। लेकिन भाई यहाँ पे जबरदस्त भाई बहुत से बच्चों ने यहाँ पे आंसर दे दिया भाई। इसका मतलब क्या है, आप लोग बहुत जबरदस्त बेहतरीन तरीके से जानदार शानदार तरीके से मेहनत कर रहे हैं भाई। ऐसे ही लग रही है, बहुत बढ़िया भाई, दिल खुश कर दिया भाई, बढ़िया। तो आइए हम देखते हैं। तो हमने क्या किया भाई, जिन बच्चों ने नहीं कर पाया कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं कर पाया कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी टेंशन नहीं लेना। लेकिन ये खुद से वादा करना भाई, हम एक क्या करेंगे, ध्यान से जो सर चीजों को बता रहे हैं, जो चीजों को करवा रहे हैं या जो पैटर्न हम बता रहे हैं आपको, जो लॉजिक हम आपको बता रहे हैं वो ध्यान से देखिए और सुनिए। फिर उसी क्या कीजिए, इसी क्लास को फिर क्या कीजिए रिकॉर्ड फॉर्म में भी आप देखिएगा, उसको बार बार देखिएगा, खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आपको धीरे धीरे क्वेश्चन जो है बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा होगा ही नहीं कि आप अगर कोशिश करेंगे आपसे ना बने क्वेश्चन। ठीक, सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाए। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आराम से पढ़ाता हूँ आपको थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूँ कि आपको हर एक चीज प्रॉपर समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो काफी बच्चों ने यहाँ पे दिया है, तो मैं कुछ बच्चों के नाम भी ले लेता हूँ। जैसे कि अर्णव ने किया है यहाँ पे, अर्णव ने किया है, प्रांजल ने कर दिया है यहाँ पे, किसने किया है, रमेश बाबू ने यहाँ पे कर दिया है, बढ़िया। और अंकित ने यहाँ किया है आंसर, और किसने किया, नवीन ने आंसर किया है, अर्जुन ने आंसर कर दिया है। तो यहाँ पे काफी बच्चों ने आंसर किया है, अश्विनी ने आंसर किया है, समीक्षा ने आंसर किया है। तो यहाँ पे काफी बच्चों ने यहाँ पे आंसर दिया है, जैसे कि लक्ष्य ने आंसर दिया, अदिति ने आंसर दिया है और देवेंद्र सर ने आंसर दे दिया यहाँ पे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बच्चों। तो आइए, जिन बच्चों ने नहीं कर पाया वो ध्यान से देखिए और जिनने कर लिया वो भी ध्यान से देखें। ठीक है, तो आइए हमने क्या देखा कि भाई 98 था, फिर 50 हो गया, फिर 26 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर हमारा 5 हो गया। तो हमारा क्या पैटर्न चल रहा है, तो हमने देखा कि सर हमारा 98 था, 50 हो गया, तो कितना डिफरेंस हो गया यहाँ पे भाई 48 का। उसके बाद भाई 54 था, 50 था, 26 हो गया, तो कितने का डिफरेंस हुआ भाई -24 कम हो गया। फिर यहाँ पे 14 हो गया, तो हमारा माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे आपने देखा कि 48 था, 48 से 2 का हम भाग कर सकते हैं। ठीक, फिर 24 था, फिर 12 हो गया, फिर 2 का भाग कर दो। ठीक, अब हमारा 12 था, 12 में फिर 2 का भाग कर दो, हमारा तो कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। अब जब हम 14 से 6 घटा देंगे, हम 14 से जब 6 घटा देंगे, तो भाई बताइए कितना बचेगा भाई, हमारा 8 बचेगा, 8 ही तो बचेगा। उसके बाद हम आगे देख लेंगे, आगे 8 हमने किया और उसके बाद हमारा यहाँ पे कितना आना चाहिए, भाग 2 का कर देंगे, भाग 2 का 3 आ जाएगा। अब जब हम 8 में, जब हमारा 8 आया और 8 में से हमने जब 3 कर दिया, घटा दिया, तो हमारा 5 आया। हमारा यही तो सबसे लास्ट में दिया गया 5। तो भाई हमने ये चेक कर लिया कि भाई बिल्कुल जो सीरीज है वो हमारी बिल्कुल सही फॉलो कर रही है, जो लॉजिक जो हमने लगाया वो बिल्कुल सही लगाया है। हमने डिफरेंस देखा कि 48, 24, 12, 6, 3 का डिफरेंस चल रहा है, भाग जो है हमारा 2 से हो रहा था, डिफरेंस का भाग हो रहा था। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या आंसर आ गया, 8 जो है वो हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा लगा दें भाई, ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत परेशानी, कोई भी दुख दर्द पीड़ा है तो तुरंत कमेंट कीजिएगा और अपना जो है समाधान पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। और अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, जबरदस्त क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। सभी एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है, लेकिन जो संभावनाएं जिन पे ज्यादा है कि भाई रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है, या इस टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा एसएससी रेलवे फोकस कर रहा है, या बैंकिंग डिफेंस के जितने भी एग्जाम्स हो गए वो फोकस कर रहे हैं, तो उन पे मैं एक बार आपको बोलता जाऊंगा कि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए और सुनिएगा। ठीक है, तो आइए देखिए, एक क्या है भाई, चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है। तो चाइनीज कोडिंग आप देख लीजिए कि इस क्वेश्चन को एसएससी और रेलवे वाले बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। इन्होंने दिया है कि भाई ही इंजॉयज म्यूजिक, तो इन्होंने दे दिया है ही इंजॉयज म्यूजिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बात। और इस कोड को कोड दिया है इन्होंने, क्या दिया है कि LOPOJO
LO कॉमा PO और JO, ठीक, इन्होंने ये कोड दे दिया। उसके बाद हमें दिया है म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक एंड डांस, ठीक भाई, ये दे दिया इन्होंने। और कोड जो हमें दे दिया है वो दिया है KBJOFK, KB कॉमा JOFK, ये हमें दे दिया है। और हमसे क्या पूछा है भाई, हमसे पूछा कि भाई म्यूजिक का जो कोड है वो क्या होगा भाई, सर बता दीजिए जो म्यूजिक का कोड है वो क्या होगा। और ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूं। ऑप्शन जो ए है हमारा क्या है, वो JOPO, ठीक है। ऑप्शन जो ए है हमारा JO है, और बी है वो है PO है, और उसके बाद हमारा सी है वो कितना है हमारा LO है, और हमारा डी जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है, डी ऑप्शन जो है वो FK है, F और K है। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे। आइए इस टाइप के देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं भाई, दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक चीज करता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आगे से आपका एक भी गलत नहीं होगा, आप ध्यान से चीजों को देखिए और सुनिएगा। हमने क्या देखा कि हमको एक सेंटेंस टाइप का दे दिया, इन्होंने बोला कि ही इंजॉयज म्यूजिक, इसका फिर इन्होंने क्या किया भाई, एक कोड दे दिया LO PO और JO, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। म्यूजिक एंड डांस दिया, फिर कोड दे दिया KBJOFK, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमसे म्यूजिक का पूछागा, हमने सिंपल सा जैसे पीछे क्वेश्चंस कराए थे, मैंने आपको कोड चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चन कराए, तो उसमें क्या कहा था हमने कि भाई जो हमें दिया गया हम उनमें कॉमन ढूंढेंगे और उसके बाद हमारा जो है सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या हमसे म्यूजिक का पूछा गया, तो हमने देखा कि म्यूजिक यहाँ पर भी है, म्यूजिक यहाँ पर भी है। तो हमने इधर जो सेंटेंस हमें दिए गए थे वहां से हमें देखा कि केवल और केवल सर जो है वो हमारा म्यूजिक कॉमन दिख रहा है, और वही सेम चीज हम देख लेंगे। बाकी हमने कहीं देखा ही है, नीचे नहीं है, ऊपर एंजॉय है, नीचे नहीं है, नीचे डांस है, ऊपर नहीं है, एंड नीचे है, ऊपर नहीं है, लेकिन हमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा। कॉमन क्या मिल रहा, केवल और म्यूजिक जो है दोनों जगह कॉमन मिल रहा। भाई सेम चीज हम यहाँ करेंगे, हम कोड में सेम चीज करेंगे कि भाई हमें LO PO JO दिया गया है, फिर KBJOFK दिया गया। हम यहाँ पे देखें कॉमन चीज हमें क्या मिल रही, तो हमने देखा कि भाई JO केवल है, दोनों ही जगह कॉमन मिल रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, यही तो हमारा आंसर होना चाहिए। म्यूजिक का ही हमसे पूछा गया, यहाँ पे जो कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर जो कॉमन मिल रहा है, भाई आंसर हमारा हो जाएगा। और ऑप्शन भी देख लेंगे, ऑप्शन जो ए है JO दिया गया, भाई JO जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है वो हमारा म्यूजिक का क्या कोड हो जाएगा भाई, JO कोड हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए जो है वो भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, हर बच्चे को चीज समझ में आ गई होंगी। अगर आपको चीजें समझ में आ गई भाई थम्स अप जरूर करते जाइएगा, इससे मुझे पता चलता रहेगा कि हर बच्चे को चीजें प्रॉपर समझ में आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। और साथ साथ में भाई आपसे निवेदन है कि भाई जरूर और जरूर नोट करते रहिएगा, नोट करना भाई बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे रिवीजन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इस टाइप के मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं भाई, आप यकीन मानिए, विश्वास रखिए कि इसी टाइप के कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, इतना मैं क्यों कह पाता हूं, क्योंकि भाई मैं बिल्कुल रिसर्च करके आया हूं, मैं पूरा पैटर्न देख के आया हूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन किस किस टॉपिक से किस किस चैप्टर से जो है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस वजह से मुझे पूरा उम्मीद रहती है कि भाई यहीं से क्वेश्चन जो है वो बनने वाले, इस पैटर्न के क्वेश्चन बनने वाले। पूरा जो होता है ना, क्रम होता है, एक जो लॉजिक होता है, एक पैटर्न होता है, वो पूरा कौन क्या फॉलो कर रही है। जैसे कि हमारा SSC हो गया, या फिर रेलवे हो गया, या डिफेंस का कोई भी एग्जाम्स हो गए, या इंडिया में जो भी एग्जाम्स हो गए जिसमें भी रीजनिंग आती है, वो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। भाई क्लास लेने से पहले काफी चीजें मैं देख के आता हूँ, हर चीज को प्रॉपर देख के आता हूँ कि भाई हम जो क्लास में कराने जा रहे हैं वो बच्चों के लिए यूजफुल है कि नहीं है। हमारा क्या ही भाई एक ही टारगेट है कि भाई हम हर चीज को आपको इजी वे में कन्वर्ट कर दे पाए, इजी वे में हम आपके पास पहुंचा पाए, जिससे कि आपके भाई सिलेक्शन में हम थोड़ी सी भी आपकी मदद कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन भाई बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार और जानदार क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए आप देखिए, एक क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 17 दिया गया है और 159 दिया गया है। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं, हम क्वेश्चन अगला देखते हैं। ठीक, तो हमें एक दिया गया भाई 17 और 159 दिया गया है। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। तो आइए 17 159 हमें दिया गया। अगला क्वेश्चन हमने क्या किया भाई, 17 दे दिया है इन्होंने, 17 और 159 दे दिया। ठीक, कोई बात नहीं, 17 159, फिर एक और दिया इन्होंने 11 दिया है। 11 के बाद हमें क्या दिया, 105 दे दिया है। ठीक, 105, और उसके बाद हमें 13 दिया है, 13,
और यहाँ पे आप पूछ दिया है कि 13 के सामने क्या आएगा, और ऑप्शन जो है वो आपके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन जो ए है ऊपर ही लिख देता हूँ। ऑप्शन जो ए है हमारा क्या है, 116, 103, 123, 116, 103 और 123, और हमारा डी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो 109 दिया है भाई। ठीक, इन लोग ये जो है ऑप्शन है हमारे। हमें क्या किया गया कि भाई 17 से 159 कैसे बनाना है, ठीक है, 17 से 159 कैसे बनाना है, 11 से 105 कैसे बनाना, 13 से हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ऑप्शन जो है वो हमारे 100 से ऊपर है, तो बड़े बड़े नंबर्स कह सकते कि हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, जब भी हमें छोटी संख्या से बड़े नंबर बनाने हो तो हमें वहां पे माइंड में क्लिक करना चाहिए सिंपल सी चीज कि सर हमें छोटे नंबर से बड़ा बनाना, तो तीन ही पॉसिबिलिटी बनती है हमारे, या तो सर सबसे पहला क्या गुणा किया होगा, दूसरा स्क्वायर किया होगा, तीसरा क्यूब किया होगा। तो यही तीन है हमारे माइंड में क्लिक करनी चाहिए, तो हमें यही करने की प्रयास करना चाहिए। हमें देखो माइंड में सीधा क्लिक ये चीज करनी चाहिए तीन, लेकिन हमें ये नहीं पता होगा यहाँ पे कि तीन में से कौन सी लग रही है, हमें तीनों ट्राई करके देखना है। जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, जब हम ऐसे टाइप के बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो हमें ये भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और हमें ये भी दिखना चाहिए कि जो नंबर्स हमें दिए गए उसके आसपास क्यूब एंड स्क्वायर के पास पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, प्लस माइनस करके, ये जरूर हमें देखना है। तो हमने देखा कि 17 का क्यूब जो होता है वो 289 होता है, बहुत बड़ा नंबर हो गया, हमें 159 पहुंचना, तो यानी क्यूब तो नहीं हो रहा है, मतलब स्क्वायर तो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यूब तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्यूब भी नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, गुणा पे ही आ जाते हैं। तो हमने गुणा किया, हमने क्या 17 निम्मा कितना होता है भाई, 17 निम्मा जो होता है वो हमारा 153 होता है। अगर हम 153 तक पहुंच गए तो हमें 159 में पहुंचने में टाइम ही नहीं लगेगा। हमने क्या किया, प्लस का 6 कर दिया, प्लस का 6 किया तो हमारा कितना हो गया, 159 हो गया भाई, हम पहुंच गए 159 पे। उसके बाद हमने 11 से 105 पहुंचना, तो हमने क्या किया, 11 निम्मा 99 हो गया, और 99 में हमने क्या किया, प्लस का 6 कर दिया भाई, 105 हो गया भाई। सेम पैटर्न बिल्कुल चल रहा है, जो ऊपर चल रहा था भाई सेम नीचे भी चल रहा है, तो हम 13 में भी सेम कर देंगे। हमने क्या किया भाई, 13 इंटू कितना, 13 निम्मा 117 होता है, 117 में हम जब प्लस का 6 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 123 आएगा। हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई। ऑप्शन जब हमने चेक किया, ऑप्शन सी में जो है वो हमारा 123 दिया गया है, जो कि भाई हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, और आपको ऑप्शन जो सी है टिक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी फॉर क्या हो जाएगा भाई, हमारा कलेक्टर साहब, हमारा सी ऑप्शन जो है कलेक्टर साहब जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, सी फॉर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है भाई, थम्स अप जरूर करते रहिएगा, जिससे कि हमें पता चलता रहेगा कि आपको हर एक चीज प्रॉपर वे में समझ में आ रही। जहां पे भी आपको लगे कि सर नहीं समझ में आया या दिमाग या ऊपर से चला गया है, तो तुरंत बता दीजिएगा, हम दोबारा से भी एक्सप्लेन कर देंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे को क्या करना है भाई, हमें बिल्कुल सेम पेज पे रखना है, हर बच्चे को लेके चलना है। ठीक है, चाहे आपको आता हो चाहे ना आता हो, चाहे आपने आज तक रीजनिंग ना पढ़ी हो, हर क्वेश्चन अगर ध्यान से चीजों को सुनेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, तो आपको चीजें प्रॉपर समझ में आएंगी, एक एक चीज आपको कर पाएंगे। बस यही शर्त इतनी है कि आप यहाँ पर भी कोशिश मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए, फोकस होकर पढ़िए। उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद एक बार और क्लास कीजिएगा, इससे चीजें आपको समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, तो आइए हम एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारे भाई यूपीएससी में पूछा गया है और 2025 में पूछा गया है भाई। तो आइए, हम सेट सी में पूछा गया है, तो आइए, तो सी सेट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा भाई। ये हमारे एसएससी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। ठीक है, हमारे आईएएस, मिनी आईएएस ही बोले जाते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। तो हमने देखा कि पैटर्न देखो हमारे सब सेम होते हैं, रीजनिंग का एक ही फंडा होता है कि भाई पैटर्न्स हमारे सब सेम होते हैं, बस कौन कहाँ पे कैसा लग रहा है वही पकड़ना हमको होता है। तो हमने देखा कि हमारा ये क्वेश्चन एक दिया गया है। ठीक, हमें एक ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया है भाई, ए दे दिया है और बी दिया, ए बी, फिर खाली स्थान दे दिया, फिर सी और सी दिया है, उसके बाद फिर खाली स्थान दिया, फिर ए दिया है, उसके बाद इन्होंने दिया है बी, फिर बी दिया है, उसके बाद इन्होंने 3 सी दे दी हैं, सी सी सी, और उसके बाद हमें दिया है
फिर खाली स्थान, फिर इन्होंने बी दिया है, फिर वी दिया है, फिर उसके बाद इन्होंने सी दिया है, फिर उसके बाद इन्होंने फिर सी दिया है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपको भाई यूपीएससी सी सेट में पूछा गया है और 2025 में पूछा गया है भाई, 2025 में पूछा गया है आपके। और सेट जो है वो आपके सेट जो है वो सी में पूछा गया भाई। जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। आपको देखिए, और सिंपल सा क्वेश्चन मैं ये भी बता देता हूँ भाई, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी में जरूर पूछा गया, लेकिन भाई बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया आपका, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बताऊंगा भी नहीं, लेकिन आप आंसर कर देंगे। तो आप लोग ट्राई कीजिए भाई, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 2 सेकंड में आपको देता हूँ, आप 2 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। इतना आसान क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जाता है। तो बताइए। ठीक है दोस्तों, तो काफी बच्चों ने यहाँ पे आंसर दे दिया। जैसा कि मैंने बोला था भाई, आप लोग उम्मीद पे हमेशा खरे उतरते हो भाई, जबरदस्त भाई, सैल्यूट है, सैल्यूट। आप लोग इतनी मेहनत करते हो कि भाई यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन को भी आपने बिना मेहनत कराए आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। इसका मतलब क्या है भाई, आपका जो लेवल है भाई बिल्कुल जबरदस्त चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है, मस्त चल रहा है। आइए देखिए, जिन बच्चों ने नहीं कर पाया आइए ध्यान से देखिए भाई, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। हमने क्या बोला था आपसे, मैंने बताया था जब हम योद्धा सीरीज पढ़ रहे थे, हमने आपको इस टाइप के काफी क्वेश्चन कराए थे कि मैंने बोला था बेटा जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जब भी हमें क्या बोला जाएगा भाई, एक सीरीज दे दी जाएगी, उसमें कुछ अल्फाबेट्स हमारे लेटर्स जो हैं वो गायब कर दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पे क्या क्या आएगा। मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको, रुक जाइए 1 सेकंड रुकिए, हम ऑप्शन भी आपके लिए लिख देते हैं। ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन जो ए है हमारा, ऑप्शन जो है ए है बी सी बी सी ए, बी सी बी और सी ए। ठीक, ऑप्शन जो बी है हमारा क्या है, वो ए सी बी सी ए सी बी सी ए। ठीक है, ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन जो सी है हमारा बी सी बी और ए सी। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन जो डी है वो हमारा क्या है भाई, सी बी बी ए सी, सी बी बी ए सी। ठीक भाई, ऑप्शन जो है ये हैं वो आपके। ठीक है, तो आइए, हमने क्या बोला था आपसे कि भाई जब भी हमें ऐसे लेटर्स दिए जाएंगे और उसमें हमारे एम्प्टी जगह दे दिए जाए, तो हमने क्या बोला था आपसे, हमने बोला था कि हम इनको काउंट करेंगे और हम इनको पार्ट कर लेंगे, हम इनको डिवाइड कर लेंगे, हम इनको पार्ट्स में तोड़ लेंगे। तो आइए, हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 भाई टोटल जो है हमें गैप को भी मिला के हमें ऐड करना। तो हमारे 18 हैं, तो हमने बोला कि भाई छतियां 18, तो 6 के भाग में हम तोड़ लेते हैं, यानी 3 भाग बना लेते हैं। तो हमने 1 2 3 4 5 6, हमने 6 के 3 पेयर बना लिए, 3 3 6, हमने 6 के 3 पेयर बना लिए। अब हम देखते हैं कि भाई ए और बी, ए के पास हमारा बी है, ए के पास हमारा बी है, तो हमने देखा कि ए के पास हमारा बी होना चाहिए, तो भाई हम यहाँ पे बी लिख देंगे। उसके बाद हमने देखा कि भाई ए और बी है, ए और बी, तो हम बी के पीछे फिर एक बी लिख देंगे। उसके बाद हमने देखा ए बी और फिर उसके बाद सी, फिर हमारा यहाँ 3 सी है, तो हमारा यहाँ 2 सी है, फिर हमने एक सी उठा के यहाँ पे कर दिया। तो आपने देखा कि ए डबल बी ट्रिपल सी, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ए तो हो जाएगा भाई, डबल बी के आगे ए तो है, देखो डबल बी के आगे ए तो है, डबल बी के आगे ए तो है, आपने देखा ना। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा भाई, हमने देखा कि यहाँ पे खाली स्थान था, तो हमने डबल बी के आगे ए कर दिया। उसके बाद हमने देखा फिर ए डबल बी, फिर उसके बाद ट्रिपल सी होना चाहिए था, यहाँ पे 2 ही सी है, तो हमने सी को यहाँ पे कर दिया। तो ये देखिए, आपने यहाँ पे देखा ए डबल बी ट्रिपल सी, ए डबल बी ट्रिपल सी, ए डबल बी ट्रिपल सी, तो हमारा जो है बिल्कुल सेम जो है वो बिल्कुल फॉलो कर गया। तो हमारा ये है जो आंसर कौन सा हो जाएगा, अब आंसर हो जाएगा हमारा बी, हमने सबसे पहले भरा, उसके बाद हमने सी भरा। ठीक, उसके बाद हमने तीसरे नंबर पे बी भरा, फिर उसके बाद हमने फिर ए भरा, उसके बाद हमने क्या किया लास्ट में बताइए भाई, हमने सी भरा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी सी बी ए सी, बी सी बी ए सी, बी सी बी ए सी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी सी बी ए सी, बी सी बी ए सी। तो है हमारा ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन सी बराबर करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी बराबर कलेक्टर बाबू। तो जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। यूपीएससी में हमारा यही क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें आसानी से आंसर मिल गया। टफ भी कर सकता था लेकिन नहीं किया, वो चाहते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन जो है 2025 में यूपीएससी सी सेट में 15 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए थे, उसमें भी 13 जो क्वेश्चन थे भाई बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। केवल और केवल 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो अच्छे लेवल के थे। इसका मतलब ये है कि भाई एग्जाम में भी वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हमारे सिलेबस में होते हैं, जो हमारे इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं। 1 ही 2 क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं जो हर बच्चा नहीं कर पाता है, वही बच्चा कर पाता है जिसने इत्मीनान से फोकस होकर बहुत मेहनत से चीजों को, बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ा है। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक, एक हम आपको देते हैं मिसिंग नंबर इन फिगर का क्वेश्चन, तो इसको नोट कर लिया होगा, हम हटा देते हैं भाई। ठीक है, मिसिंग नंबर इन फिगर का क्वेश्चन देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है। तो आइए, हमने आपके लिए एक सर्कल बनाया, हमने बनाया कि भाई एक सर्कल है, हमने आपके लिए एक सर्कल बनाया। ठीक है, हमने एक सर्कल बनाया यहाँ पे। ठीक भाई, ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमने एक सर्कल आपके लिए बना दिया। ठीक, नहीं हाँ, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ठीक, ये जो है वो हमने आपके लिए एक सर्कल बनाया और यहाँ पे हमने 6 हिस्सों में इसको बांटा। ठीक, और हमें जो नंबर दिए गए यहाँ पे 25 दिया गया है, उसके बाद हमें यहाँ पे 61 दे दिया है, उसके बाद एक नंबर हमें 121 दिया गया है, उसके बाद जो नंबर दिया है इन्होंने क्या 211 दिया है, और उसके बाद यहाँ पे नंबर दिया है 337 दे दिया है, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क पूछा है। और ये ऑप्शन जो है वो आपके यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ऑप्शन ए बी और सी और डी, जो ऑप्शन जो है वो हम आपके दे देते हैं। 505, 506, 505, 506, 507 और 508। ठीक, ये जो है वो आपके ऑप्शन होने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि भाई इसका आंसर क्या होगा। आपको लिए मैं 5 सेकंड जो है वो देता हूँ, 5 सेकंड है आपके पास, आप लोग आसानी से बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। भाई आपका टाइम होता हुआ खत्म। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे आंसर्स कर दिए हैं। तो आइए, जिन बच्चों ने नहीं कर पाया वो लोग देखिए कि देखिए हमने क्या बोला था कि जब भी हमें ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमें क्या ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हमें चीज़ें ध्यान में क्या रखनी होती हैं कि भाई जो हमारे नंबर्स दिए गए, यहाँ वाले का यहाँ कनेक्शन हो सकता है, यहाँ वाले का यहाँ कनेक्शन हो सकता है, और यहाँ वाले का यहाँ कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि भाई ये जो नंबर हैं वो बिल्कुल क्लॉक वाइज घूम के आ रहे होंगे, या फिर उसमें क्लॉक वाइज क्या हो रहा होगा, हमारा प्लस हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, जोड़ हो रहा होगा, घटाना हो रहा होगा, या फिर हमारे स्क्वायर एंड क्यूब सब कुछ हो रहा होगा, गुणा भाग जो भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो रहा है। तो हमने देखा कि सर 25 दूनी 50, 50 में प्लस 11 कर देंगे तो हमारा क्या 61 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। हमने 61 में सेम चीज की 61 दूनी हमने क्या किया भाई 122 हो, 122 में जब हमने 11 जोड़ा तो हमारा 123 आया, यानी कि हमारा आना चाहिए था 121, हमारा 123 आया, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई गलत पैटर्न हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, हमने देखा कि सर हमारा 61 है 337 है, जब हमने जोड़ा 61 और 337 को तो हमारा कितना हो गया 398 हो गया। ठीक, कोई बात नहीं। हमने 211 25 को जोड़ा 398 होगा, नहीं होगा, हमारा गलत हो गया। तो सेम पैटर्न हमारा फॉलो होना चाहिए। हम कैसे भी फॉलो करें, हमारा पैटर्न जो है बिल्कुल सेम होना चाहिए, एक लॉजिकल वे में होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई सर हमने आपको बताया स्क्वायर एंड क्यूब याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्क्वायर एंड क्यूब एंड हमारे जो पहाड़े हैं वो याद होना बहुत जरूरी है भाई, तभी हम क्या करेंगे कि टेबल्स जो है याद होंगे, तभी हम चीज़ों को पकड़ पाएंगे, जल्दी से नंबर से खेल पाएंगे। तो हमने देखा कि सर 25 लिखा है, तो 25 तो हमारा 5 का स्क्वायर होता है, लेकिन सर 25 हमें 5 का स्क्वायर तो दिखा, साथ साथ में हमें ये भी दिखना चाहिए कि सर 3 का क्यूब -2 भी है, तो 3 का क्यूब -2 भी हमको दिखना चाहिए। और या फिर हमारा क्या होना चाहिए कि अगर यहाँ पे 25 ना हो के हमारा 29 होता तो हमें 3 का क्यूब +2 भी दिखना चाहिए। तो ये चीजें जब हम पकड़ना, जब ये इस टाइप का माइंड मेकअप हमारा स्टार्ट हो जाएगा, हम क्वेश्चन को झट से उड़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने देखा कि सर 25 है, तो हमने क्या किया 3 का क्यूब किया, 3 का हमने सर क्यूब किया, तो हम यहाँ कर लेते हैं 3 का हमने सर क्यूब किया। ठीक है, 27 आ गया, 27 पे हमने क्या किया सर 2 माइनस कर दिया, हमारा 25 आ गया, यही तो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने क्या किया सर 61 लिखा है, 61 भी तो सेम लिखा दिख गया है आपको कि 4 का क्यूब -3 ही तो लिखा है, 4 का क्यूब -3 ही तो लिखा है भाई ये। तो हमने क्या किया सर 4 का क्यूब किया और माइनस का 3 कर दिया, तो 64 में माइनस का 3 कर दिया तो हमारा 61 हो गया। यही तो हो रहा है भाई, यही तो हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। तो आइए हमने 121 देखा, हमने 121 देखा तो हमने क्या किया कि 3 था 4 हुआ 5 करते हैं, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। 125 में जब हम 4 को माइनस कर देंगे, 125 में 4 को माइनस कर देंगे तो हमारा भाई कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो 5 का क्यूब -4,
तो यही तो अगला देखते हैं 211। तो हमने क्या किया कि हमने 5 फिर 6 का क्यूब कितना होता है भाई 216 होता है। 216 में हमने 5 माइनस कर दिया तो कितना हो गया भाई बताइए। तो हमारा कितना हो जाएगा भाई 211 हो जाएगा। आपने देखा कि पहले हमने क्या किया 3 का, फिर 4 का क्यूब किया, फिर 5 का क्यूब किया, 6 का क्यूब किया, अब हमने 7 का यहाँ पे क्यूब करेंगे। तो 7 का क्यूब करेंगे 343 होता है। 343 में हम कितना माइनस करेंगे, एक कम, यानी कि 6 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 337 हो जाएगा, जो कि हमको दिया गया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे पूछा गया तो क्या होगा, 7 का क्यूब किया, हम 8 का क्यूब करते, 8 का क्यूब कितना होता भाई 512 होता। कितना माइनस कर दें भाई बताइए, माइनस जो है वो हम 7 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 505 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों सर क्यों, हमने 2 यहाँ पे माइनस किया, 3 यहाँ पे माइनस किया, 4 यहाँ पे माइनस किया, 5 यहाँ पे माइनस किया, 6 यहाँ पे माइनस किया, 7 यहाँ पे माइनस किया, यानी कि जो भी हम माइनस कर रहे थे तो जिसका भी क्यूब कर रहे थे, यानी कि 3 का क्यूब कर रहे थे, फिर 4 का क्यूब कर रहे थे, एक एक ऐड होके हम क्यूब कर रहे थे, फिर एक एक जो है ऐड होके हम क्या कर रहे थे माइनस भी कर रहे थे। या कह सकते हैं कि सर हम जिसका क्यूब कर रहे थे उससे एक कम माइनस कर रहे थे, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आया 505 जो है आंसर आ गया। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन जो ए है वो हमें क्या है 505 आंसर देगा। ए ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या पैटर्न चल रहा था, क्या लॉजिक चल रहा था, क्या चीजें चल रही थी। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो भाई जरूर बताइएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से चीजों को देखिए और सुनिएगा और ध्यान से चीजों को नोट भी करते रहिएगा, साथ साथ में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, जानदार और शानदार क्वेश्चन करते हैं। भाई देखिए, एक मैं क्वेश्चन आपको मंथ से रिलेटेड कराता हूं, जो कि हम कह सकते हैं भाई कैलेंडर बेस्ड है कह सकते हैं, लेकिन हम आइए मंथ का कराते हैं क्वेश्चन, मंथ बेस्ड पे। तो आइए, आपने नोट कर लिया होगा, हम इसको हटा देते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, एक दिया गया हमको जनवरी, हमको बोला गया कि सर जनवरी, ठीक है जनवरी, और उसके बाद हमें दिया गया कॉमा अप्रैल, ठीक है अप्रैल दे दिया है, और उसके बाद हमें दिया गया क्या है अगस्त, अगस्त, फिर उसके बाद फिर हमें जनवरी दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद हमसे यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया है, और ऑप्शन जो है वो आपके दिए हैं इन्होंने जनवरी, जून, जुलाई, मई। तो ऑप्शन जो ए है आपका जनवरी, जनवरी, ठीक। ऑप्शन जो बी है आपका दिया है इन्होंने जून, ठीक जून, और ऑप्शन जो सी है इन्होंने दिया है क्या भाई जुलाई और मई, जुलाई और मई, मई कह सकते हैं मई, ठीक है मई और मई दिया है। ठीक है, तो ये है सिंपल सा आंसर आपको देना है। आप लोग क्या कर पाएंगे, कोई बात नहीं। देखिए, जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो हमें ध्यान में ये चीजें रखनी है कि सर ये जो है वो हमारे मंथ के नेम्स हैं। तो सिंपल सा सबसे पहले क्या हो सकता है कि हमारे यहाँ से ये पूछा जा सकता है, ये पैटर्न हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए सिंपल सा आपने देखा कि इनके जो लेटर्स हैं वो गिन गिन के आंसर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि इनमें हमने क्या बोला कि जनवरी 1 नंबर पे आता है सर हमारा, अप्रैल हमारा 4 नंबर पे आता है, अगस्त हमारा सर 8 नंबर पे आता है, फिर जनवरी जो है हमारा 1 नंबर पे आता है। तो जिनके जो प्लेस होते हैं या जिस नंबर पे आता है ये मंथ, तो उसकी जो है वो वैल्यू यहाँ पे लिखे हो सकता है। फिर उसका क्या कर सकते हैं, डिफरेंस चेक कर सकते हैं। या फिर हमारे जैसे जनवरी है तो इसमें कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। हमारा अप्रैल होता है, अप्रैल में हमारे कितने दिन होते हैं, तो 31 होते हैं। हमारा अगस्त हो गया तो कितने दिन होते हैं भाई, 31 होते हैं। उसके बाद हमारा जनवरी हो गया, अगस्त 30 होते हैं। ठीक है, जनवरी हमारा कितना हो गया, 31 हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऐसे भी हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या पैटर्न चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। हमने देखा कि सर जनवरी जो है वो हमारा कौन से प्लेस पे आता है, 1 पे आता है, कि जनवरी से ही तो सर हमारा स्टार्ट होता है, हमारी जो ईयर होती है वो जनवरी से ही तो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने अप्रैल देखा, अप्रैल सर हमारा 4 पे आता है, अगस्त जो है वो हमारा 8 पे आता है, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई 7 पे, अगस्त हमारा 8 पे। उसके बाद फिर जनवरी जो है सर हमारा 1 पे आता है।
कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और साथ साथ में एक और चीज आप ध्यान में रखिएगा कि हमने क्या बोला कि सर 1 से हमारा, तो यहाँ पे जनवरी हमारा 1 पे तो आता ही आता भाई, 12 पे भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों कि हमने देखा कि सर जनवरी हमारा आया तो जनवरी से प्लस का हमने क्या किया कि सर प्लस का 3 हो गया, ठीक है। फिर हमने 4 किया, 4 से प्लस का, फिर हमारा कितना 4 से 8 हुआ तो प्लस का हमने 4 कर दिया। फिर हमने क्या किया 8 से हमने क्या किया प्लस का 4 करेंगे, ठीक है। फिर हमने नहीं 8 से हमने क्या किया 5 प्लस का 5 करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हमारा 13 आ जाएगा, तो 13 आया, ठीक, 13 आया। अब हमें क्या करना है कि सर जो हमने 5 किया प्लस का वो हमें किस में करना है भाई, 8 में। 8 यानी अगस्त से जब हम 5 आगे जाएंगे, जब अगस्त से हम 5 आगे जाएंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे, देखिए अगस्त से 5 आगे, अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो हम जनवरी तक तो पहुंच जाएंगे भाई, तो हम जनवरी पे आ गए, ठीक। इसके आगे अब हमसे पूछा गया कि सर हम जनवरी पे आने के बाद तो हम यहाँ पे कहाँ पे आ जाएंगे। तो हमने देखा कि जनवरी में हमने क्या पहले 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा। अब हम क्या करें कि भाई 5 के बाद 6 जोड़ दें। अब 13 6 19 हो गया, 19 हो गया, अब यहाँ पे 19 आ गया। अब जो है कि जनवरी में जब हम 6 जोड़ देंगे, जब जनवरी में जब हम 6 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जनवरी 1 पे होता है, जनवरी 1 पे होता है, 6 हमने जोड़ दिया तो हमारा 7 हुआ। 7 का जो मतलब होता है क्या होता है भाई, जुलाई होता है। तो हमारा आंसर क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा भाई, जुलाई जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, जुलाई जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर जुलाई हो जाएगा। यहां तक भाई किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हो तो भाई जरूर कमेंट कीजिएगा। यहां तक अगर आपको एक चीज समझ में आ गई हो तो भाई क्या करिएगा, साथ साथ में हमारे चैनल को भाई लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते रहिएगा, इससे कि भाई हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो हम आइए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन देखा हमने ऑप्शन देखा कि जुलाई, तो जुलाई हमारा आया, तो जुलाई कहाँ दिया गया, ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन जो सी है भाई वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर होने वाला। ऑप्शन जो सी है वो हमारा क्या है भाई, करेक्ट आंसर होने वाला है। बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, जानदार सा क्वेश्चन था, शानदार सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये सिंपल हमारा क्या है, कैलेंडर का यूज कह सकते हैं कि सीरीज के क्वेश्चन में कर लिया। ये जो क्वेश्चन है मैं बता देता हूं, यूपीएससी सीसैट में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएससी सीसैट में 2025 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई एसएससी में भी पूछने की प्रबल संभावना है भाई, ठीक है। तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं और हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है और जबरदस्त तरीके से करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए, हमने एक सीरीज है जो कि हमारे एसएससी में आई है, रेलवे में आई है और यूपीएससी में आई है। तो हमने देखा कि 30 दिया गया है, 15 दिया गया है, उसके बाद फिर 15 दिया गया है, उसके बाद इन्होंने फिर दिया है 22.5 दे दिया है, और उसके बाद इन्होंने दिया है हमारा 45 दे दिया है, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या किया है भाई, क्वेश्चन मार्क दे दिया है या खाली स्थान दिया है। और ऑप्शन जो हैं वो हमसे 112.5, ऑप्शन बी है जो 113.5, ऑप्शन जो सी है वो हमारा है 116.5, और ऑप्शन जो डी है वो क्या है भाई, 117.5, ठीक। ये ऑप्शंस हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, इस टाइप के क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सीरीज के जब भी क्वेश्चन हम देखेंगे तो उसमें क्या चीजें देखते हैं कि भाई नंबर 1 हमें क्या करना है भाई, डिफरेंस देखना है। नंबर 2 हमें क्या देखना है कि सर हमारा क्या ऐड हो रहा है, क्या ऐड नहीं हो रहा। नंबर 3 पे क्या करना है कि भाई हमको देखना है कि सर हमारा स्क्वायर एंड क्यूब हो रहा है कि नहीं हो रहा, सर हमारा गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसमें कुछ प्लस या गुणा मतलब या जोड़ घटाना गुणा भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर भाग पे चलेंगे, फिर ऐड ऑल पे चलेंगे, फिर ऐसे ही हम नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे। तो आइए, हमने देखा कि सर 30 है, 30 का आधा ही तो हो गया है, तो कैसे आधा हो जाएगा। जब हमने 30 में क्या किया, हम 0.5 का गुणा कर दें या आधे का गुणा कर दें या हम 30 को आधा कर दें तो 15 पहुंच जाएंगे। सिंपल सा क्लिक करना चाहिए भाई,
क्लिक करना चाहिए। अगर भाई आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करें, तो ये छोटी छोटी चीजें हमें क्लिक करनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं करते हैं लेकिन लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई 0.5 का गुणा किया, फिर हमने देखा कि सर 15 यहीं पे या 15 या, तो क्या करेंगे, तो हम 1 का गुणा कर दें, 15 एकन 15, तो हमारा सेम आ गया। उसके बाद 15 था, हमारा 22.5 बन गया। तो सर हमने पहले 0.5 का गुणा किया, फिर हमने 0.5 ही को बढ़ा के 1 बना दिया। अब 1 जब हमने बनाया तो हमने क्या किया तो हमारा क्या हुआ कि हमारा भाई यहाँ पे क्या कर देंगे, 1.5 का गुणा करें। अगर हम 1.5 का गुणा कर देंगे, 15 का 1.5 गुना कितना होता है, 22.5 ही तो होता है, तो 22.5 आ गया। जब हम 22.5 का गुणा कितने में करते हैं भाई, 0.5 बढ़ा के, तो हम क्या कर देंगे 2, यानी कि 2 का गुणा कर देंगे। तो हमारा 22.5 में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 22 दूनी 44 और 22 पंचे 22 दूनी 44 और 2 पंचे 10, तो हमारा कितना 45 बन जाएगा। उसके बाद आइए फिर हमने क्या किया, फिर 0.5 बढ़ा के तो हमारा कितना हो गया, 2.5 होगा। अब 45 का 2.5 में गुणा कर देंगे तो कितना बनेगा भाई बताइए, हमारा होता है 112.5 जो है वो हमारा होता है। ठीक है, आसानी से आराम से आप गुणा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि सर यही जो सर ने बोला है वही होगा या अलग होगा। ठीक है, तो 112.5 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से बताइए कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आई है पूरी क्लास में, अगर कोई भी डाउट रह गया, कोई भी दिक्कत परेशानी रह गई हो, भाई कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, जरूर पूछ लीजिएगा। हम एक एक चीज़ को आपको बताने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको किसी भी टाइप की समस्या ना हो। ठीक है, हमारा उद्देश्य यही है कि आपको बेहतर तरीके से चीज़ों को प्रोवाइड की जाए, बेहतर कंटेंट दिया जाए, जिससे कि आपको सिलेक्शन लेने में ज़्यादा दिक्कतें ना हो और हमारी तरफ से जो भी आपकी छोटी मोटी हेल्प हो पाए वो मैं कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज क्वेश्चंस काफ़ी बेहतरीन, ज़बरदस्त, बहुत सुपर शानदार क्वेश्चंस किए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस किए हैं। हमने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा और ठीक है, तो आइए तो हम क्या करते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हम इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में और ज़बरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आप क्या कीजिएगा भाई, इस क्लास को, चीज़ों को बढ़िया से नोट करने के बाद आप एक बार क्लास जरूर दोबारा देखिएगा, उसके बाद खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपको क्या है, आप क्वेश्चन करने में सक्षम होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन और ज़बरदस्त क्वेश्चनों के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।